हिंदू धर्म तो सबसे पुराना है, 5,000 साल पुराना है। वैसे तो आप केवल 5,000 साल कह रहे हो, काफी लोग तो लाखों साल पुराना कहते हैं। और भी आगे जाकर कहूंगा, आचार्य रजनीश कहते थे कि जैन धर्म 80,000 साल पुराना है। तो अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके आधार हमको प्रमाण देने पड़ेंगे। 5,000 साल अभी तक सिद्ध नहीं हो चुके। कार्बन डेटिंग की जो भी पद्धति होती है बहुत सटीक होती है, उसमें कुछ सालों का फर्क गिर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी भी फॉसिल्स और बाकी सब एंथ्रोपोलॉजी में जिनका उपयोग होता है, उसके आधार पर हिंदू धर्म 5,000 साल पुराना है ऐसा हम जो कहते हैं उसके आधार नहीं है। सबसे पहली बात तो हिंदू धर्म ये धर्म ही नहीं है, ये परंपरा है, कल्चर है, संस्कृति है। धर्म की जो व्याख्या की जाती है, इस विषय का अभ्यास फिलोसॉफी में होता है, धर्म का भी अभ्यास सोशियोलॉजी में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है, और कुछ हिस्से तक साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में साइकोलॉजी में होता है। सबसे ज्यादा सटीक अभ्यास होता है सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में, धर्म के बारे में। यह जो अभ्यास है वो हमको कहता है कि अगर धर्म नाम की कोई चीज है, इसके लिए फिर से मैं एक नाम लूंगा किताब का, रिलीजन एंड साइंस नाम की एक बहुत सुंदर किताब है बर्ट्रांड रसेल की। बर्ट्रांड रसेल एक केवल वैज्ञानिक नहीं थे, केवल साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत ऊंचे दर्जे के साइंटिस्ट थे, लेकिन साथ में वो फिलोसोफर भी थे। उन दिनों में फिलोसॉफी का और साइंस का अभ्यास साथ में किया जा सकता था। उन्होंने इस किताब में बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं जो बेसिक साइंस के आधार पर है। धर्म किसे कहते हैं? जिसका एक धर्म संस्थापक होगा, जिसने धर्म निर्माण किया ऐसा एक व्यक्ति होगा, जिसका एक गॉस्पेल होगा। गॉस्पेल यानी धर्म ग्रंथ, बाइबल हो, कुछ भी हो, कुरान हो। इस गॉस्पेल में या बाइबल में कानून व्यवस्था हो, सेपरेट हो या और उसी में हो। और ये सब तीनों चीजें अमल में लाने के लिए, यानी जिसने धर्म निर्माण किया उसने कुछ तो भी तत्व ज्ञान बताया, फिलॉसफी बताई है, उसका एक धर्म ग्रंथ है, बाइबल है। उसी के साथ में कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कानून व्यवस्था है, एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। और ये तीनों चीजें अमल में लाने के लिए एक चर्च की व्यवस्था है, पुरोहितशाही की व्यवस्था है। हमारे देश में वो ब्राह्मणों के जरिए थी पुरोहितशाही की व्यवस्था। ये चार चीजें साथ में आने के बाद में उसको धर्म कहा जाता है। और इस व्याख्या में हिंदू धर्म कहीं बैठता नहीं है। हिंदू धर्म का कोई भी एक संस्थापक नहीं है, नंबर एक। हिंदू धर्म का कोई भी एक धर्म ग्रंथ कर नहीं है, धार्मिक ग्रंथ कर नहीं है। रामायण महाभारत ये तो महाकाव्य है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट रखने वाली कोई भी ऐसी जो पूरी दुनिया में यानी पूरे भारत में मान्यता प्राप्त हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। एक मनुस्मृति था, उसके आधार पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट अमल में लाने की कोशिश की गई थी, जिसको हम सिरे से आज के जमाने में नकार देते हैं। और पुरोहितशाही थी, यानी दो चीजें मिसिंग थी। धर्म संस्थापक नहीं था, एक धर्म ग्रंथ नहीं था। कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो कहा गया वो भी बहुत अन्यायपूर्ण है मनुस्मृति में, उसके बारे में बहुत विस्तार से मैं आगे चलकर आपके सामने बात करूंगा। और यहां पुरोहितशाही थे, यानी चार में से दो चीजें मिसिंग थी और दो चीजें थी, इसलिए इसको कल्चर कहा जाता है। कल्चर में बहुत अलग अलग चीजें होती है और सभी साथ में चलती है, विरोधाभासी चीजें भी साथ में चलती है। तो हिंदू धर्म जिसको हम आज कहते हैं वो कोई भी एक धर्म नाम की चीज नहीं है। अलग अलग कल्चर से अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग विरोधी मान्यताएं हैं। भारतीय हिंदू धर्म की परंपरा में ब्रह्मचर्य को भी महत्व है और सेक्स को भी महत्व है। ब्रह्मचर्य के जरिए भी मोक्ष मिलता है और सेक्स के जरिए भी शाक्तपंथीय मोक्ष मिलता है, यह मान्यता है। यह तो मैंने सबसे विरोधाभासी दो चीजें आपके सामने रखी। फिलोसॉफिकल भी इतनी विरोधाभासी एक दूसरे के खिलाफ चीजें हैं, फिर भी साथ में चलता आया है और उसको हम भारतीय परंपरा कहते हैं। तो इसलिए ये धर्म की व्याख्या में तो बैठता नहीं है। और केवल मैं नहीं कहता हूं, आरएसएस जो हिंदू धर्म पर बोलने का जिनको अधिकार है ऐसा वो कहते हैं, उस माना जाता है, वो भी जाहिर तरीके से कहती है कि हिंदू ये धर्म नहीं है, ये एक कल्चर है।
तो 5000 साल उसको हुए होंगे ऐसा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है कि ये परंपरा 10,000 साल भी पुरानी हो। वैसे भी भारतीय लोग बहुत प्रगतिशील थे उस ज़माने में, काफ़ी उन्होंने विकास किया था, इसलिए आप उसको खींचना चाहे तो 10,000 साल तक भी खींच सकते हो। लेकिन धर्म का इतिहास 5000 साल का नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।